तो आज ये वीडियो उनके लिए है जो ज़िंदगी में कुछ ना कुछ हासिल करना चाहते हैं बट उसकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे हैं, कहीं ना कहीं उस चीज़ को डिले करते जा रहे हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन बहुत ज़्यादा उनके माइंड में है, प्रोक्रेस्टिनेशन उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रहा है। तो मैं आज इस वीडियो में 7 सिंपल स्टेप्स बताऊंगी जिस वजह से आप अपने गोल्स को, अपने डिसीजंस को अचीव कर पाएंगे बहुत सिंपल तरीके से, एंड वहाँ पे आप प्रोक्रेस्टिनेशन को ओवर कर पाएंगे। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि हाँ, अगर आप जितने भी व्यूअर्स इस चैनल को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर किसी एक की भी लाइफ में कुछ हेल्प हो सकती है तो डेफिनेटली मेरा ये पर्पस सॉल्व हो जाएगा इस चैनल को रन करने का। तो जो व्यूअर्स इस चैनल को देख रहे हैं, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल पे ज़रूर क्लिक करिए ताकि आपको जब भी मेरा वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन जाए, आप वीडियो देखेंगे। एंड डेफिनेटली ये वीडियो आपको बहुत पसंद आने वाला है तो उसको ज़रूर लाइक करिए। ये आपके साथ दूसरों की भी हेल्प कर सकता है ये वीडियो, तो दूसरों के साथ शेयर करना मत भूलिए। अभी बहुत सिंपल स्टेप्स में 7 स्टेप्स मैं बताऊँगी। 7 स्टेप्स में फर्स्ट स्टेप आता है डिसाइड एक्जैक्टली व्हाट यू वांट। आपको अपने गोल से क्या चाहिए। जनरली ये देखा गया है जिस काम की हमको ज़रूरत नहीं है हम उसमें ज़्यादा अपना समय बर्बाद करते हैं। तो अगर ये आप ध्यान देंगे कि कौन सा काम आपके लिए ज़रूरी है उसमें ज़्यादा समय दीजिए, कौन सा काम आपके लिए ज़रूरी नहीं है या कम ज़रूरी है उसमें कम समय दीजिए। इससे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको क्या चाहिए। स्टीफन कॉवे ने कहा है, इफ़ द लैडर इज़ नॉट लीनिंग अगेंस्ट द राइट वॉल, every step taken by you will lead you to a wrong place faster। सेकेंड स्टेप आपको फॉलो करना है, राइट डाउन एंड थिंक ऑन पेपर। जब आपने अपना गोल डिसाइड कर लिया है तब आप उसको अपने ख्यालों से निकाल के पेपर पे ज़रूर लिखिए। पेपर पे लिखने से क्या होता है, उस गोल को एक आकार मिलता है और आपको समझने में ज़्यादा क्लैरिटी मिलती है। हमेशा ध्यान रखिए, अगर आपने अपने गोल जब तक नहीं लिखे हुए हैं तब तक वो एक विश फॉर्म में है, एक चाहत के फॉर्म में है, एक डिज़ायर के फॉर्म में है, जो कभी हासिल होने वाले नहीं हैं। वो सिर्फ ख्यालों तक ही रहेंगे। जैसे ही आपने उसको पेपर पे लिख लिया उसमें एक एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाती है एंड वो एनर्जी आपको आपके गोल्स तक ले जाने में हेल्प करती है। अनरिटन गोल्स लीड्स टू कन्फ्यूजन, वेगनेस, लॉस ऑफ टाइम एंड बहुत सारी गलतियाँ भी कराता है। थर्ड स्टेप, सेट अ डेडलाइन फॉर योर गोल। जब तक आप अपने गोल्स की डेडलाइन सेट नहीं करते हैं इसका मतलब आपके लिए वो गोल, वो डिसीजन उतनी अर्जेंसी नहीं है जितना आपके माइंड में चल रहा है। जब तक वो अर्जेंसी नहीं रहेगी तब तक आप उस गोल पे काम करना शुरू भी नहीं करेंगे एंड वो गोल अंत तक नहीं पहुंचेगा। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, जब आप किसी काम को शुरू करेंगे तभी वो अंत तक पहुंच सकता है। जो काम शुरू ही नहीं हुआ वो अंत तक पहुंचने की उसकी कोई उम्मीद या संभावना ही नहीं है। ओके, तो फोर्थ स्टेप हम बढ़ेंगे अपने गोल्स को हासिल करने के लिए। मेक अ लिस्ट ऑफ एवरीथिंग यू नीड टू अचीव योर गोल। अब आपने अपना एक गोल बना लिया है, उसको अचीव करने के लिए बहुत सारी छोटी छोटी एक्टिविटीज़ भी आपको करनी पड़ेगी। तो वो एक्टिविटीज़ की सारी लिस्ट बनाइए जब तक आपका गोल हासिल नहीं हो जाता है एंड उन सब एक्टिविटीज़ को डेली अपने शेड्यूल में, अपने डेली रूटीन में उन एक्टिविटीज़ को करने की कोशिश करिए। ये एक्टिविटीज़ जब आप लिस्ट कर लेंगे अपने पेपर पे तब आपको अपने गोल की एक क्लियर पिक्चर दिखाई देगी एंड आपको वो गोल थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग लगेगा एंड उसको अचीव करने के लिए थोड़ी आसानी ज़रूर होगी। फिफ्थ पॉइंट, ऑर्गेनाइज द लिस्ट इनटू अ प्लान। अभी क्या किया आपने, जो लिस्ट बना ली आपने पेपर पे, जो जो एक्टिविटीज़ लगेंगी आपको अपने गोल्स को हासिल करने के लिए, अब उन लिस्ट में से उन एक्टिविटीज़ को आप प्रायोरिटाइज़ करिए। जो एक्टिविटी ज़्यादा ज़रूरी है उसको सबसे ऊपर लिखिए,
अब उसको प्लान करिए, फिर उसके बाद की एक्टिविटीज़ को आप नेक्स्ट लिखिए, उसके बाद की ज़रूरत की एक्टिविटीज़ को थर्ड फोर्थ एंड लिस्ट कंटिन्यू। आप चाहें तो एक बोर्ड अपने रूम में लगाइए, उस बोर्ड पे आप सर्कल फॉर्म में या बॉक्स फॉर्म में अपने छोटे छोटे एक्टिविटीज़ को लिखिए, एरोज़ के साथ उसको कनेक्ट करिए। तब आपको पता चल जाएगा कि आपका गोल को अचीव करने के लिए कितना टाइम और लगेगा, कितनी मेहनत और लगेगी, और क्या क्या एक्टिविटीज़ और करनी पड़ेगी उस गोल को अचीव करने के लिए। तो 6 स्टेप क्या है? टेक एक्शन ऑन योर प्लान इमीडिएटली। अब जैसे ही आपका प्लान रेडी हो जाता है उस पर तुरंत एक्शन स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप सोचेंगे नहीं अब मेरा प्लान रेडी है, मैं एक अच्छे मुहूर्त का वेट कर रहा हूँ तब जाके उस प्लान पे एक्शन स्टार्ट करूँगा, एग्जीक्यूशन स्टार्ट करूँगा, ऐसा नहीं है। जैसा आपका प्लान जैसे ही रेडी हो गया उस पर एक्शन थोड़ा सा भी धीरे धीरे स्टार्ट करिए, उसको अपने डेली शेड्यूल में इंक्लूड करिए। डेली कोशिश करिए डेली आप उन एक्टिविटीज़ में कुछ थोड़ा थोड़ा आप कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ा करके ही आप एक बड़ी चीज़ की तरफ बढ़ सकते हैं। लेकिन जब तक आपने अपने प्लान का एग्जीक्यूशन ही स्टार्ट नहीं किया है तो आप आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे। तो एग्जीक्यूशन बहुत ज़रूरी है। एंड लास्ट स्टेप, रिजॉल्व टू डू समथिंग एवरी डे दैट मूव्स यू टुवर्ड्स योर मेजर गोल। तो जैसा मैंने बताया, आप डेली उसकी तरफ, अपने गोल की तरफ बढ़िए, उस एक्टिविटी में इंगेज रहिए ताकि आपको उस गोल की अर्जेंसी पता हो, उस गोल की इम्पॉर्टेंस पता रहे डेली लाइफ में, तभी आप उसकी तरफ बढ़ पाएंगे। नहीं तो ऐसा होता है कि 2-3 दिन हमने काम किया उसके ऊपर, उसके बाद फिर हम फिर से प्रोक्रेस्टिनेशन की तरफ बढ़ने लगे एंड उसको हम भूल जाएंगे। तो जब तक ये आपकी हैबिट में नहीं आएगा, डेली रूटीन में नहीं आएगा ये गोल, तब तक अचीव करना मुश्किल है। तो जैसे आप सोचिए ये एक वॉर है, ये वॉर अपने साथ है। 2 पार्टीज़ वॉर पे जाती हैं तो वो कितनी प्लानिंग के साथ जाती है, कितनी तैयारियों के साथ जाती है, कितने महीनों की उनकी ट्रेनिंग्स के साथ जाते हैं। तो यहाँ पे तो हमको अपने साथ ही लड़ना है, अपने टाइम के लिए लड़ना है, अपने लिए लड़ना है। तो यहाँ पे जो दुश्मन है हम ही अपने खुद के दुश्मन हैं। अपनी प्लानिंग पे स्ट्रिक्ट रहना है, एक प्रॉपर रूटीन फॉलो करना है, प्रॉपर शेड्यूल फॉलो करना है, तब जाके हम ये प्रोक्रेस्टिनेशंस को दूर कर पाएंगे एंड अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। आप अपनी लाइफ की कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करना चाहते हैं मेरे साथ, उसका कुछ सोल्यूशन चाहते हैं, मेरे को ईमेल लिखिए, ईमेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।